नेहा राणा का पॉडकास्ट लाने के पीछे का जो मकसद है वो क्लियर हो गया है गाइज। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे नेहा राणा ने जो बात की थी कि उनका एक पॉडकास्ट आने वाला है उस बारे में। उस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे, जिसमें लोगों ने बहुत अपनी अपनी अलग अलग तरह की राय दी है। किसी ने कहा है कि बताओ कब आ रहा है पॉडकास्ट, ये सब चीज़ें, बहुत कुछ चीज़ें आपने वो वीडियोस देखी होंगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं जो मुझे समझ आता है। जैसे सब लोग कमेंट कर रहे हैं ना कि आप तो वीडियोस बनाने के लिए, फेमस होने के लिए, फेम पाने के लिए आप वीडियोस बना रहे हो, मतलब शादी की थी इस वजह से। मुझे कई कुछ हद तक ये चीज़ें सही भी लगती हैं, क्योंकि जैसे पॉडकास्ट आ रहा है इस चीज़ पे भी आप ये देखो, उन्होंने कंडीशन रखी है कि जिस चैनल पे पॉडकास्ट आएगा उस पे जब मुझे हंसी भी आती है इस चीज़ पे, जब 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब मेरा पॉडकास्ट आएगा। तो ये कौन सी बात है भाई, पहले तो मुझे ये चीज़ क्लियर करो। 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे तब, मतलब वो कंडीशन दे रहे हैं आपको, एक तरह से दूसरे चैनल पे लोगों को जोड़ना है कि ठीक है यहाँ ये चैनल भी चल जाए, यहाँ भी इनकम सोर्स बन जाएगा। एक ये वाला तो चल ही रहा है, व्लॉगिंग वाला जो भी है, डली तो कुछ ही वीडियोस है लेकिन अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं लैक्स में। तो ऐसे ही पॉडकास्ट जिस चैनल पे आएगा, एक चैनल और साथ के साथ खड़ा कर लो, फिर अपने इन मुद्दों पे वहाँ पे पॉडकास्ट के रूप में बातें कर करके चला लो, तो डबल इनकम हो गई कि नहीं। फ़ैन फॉलोइंग, मैं ये नहीं कहती कि वो फैंस हैं, फैंस तो बहुत गिने चुने से होंगे। लोग मज़े लेने के लिए वीडियोस देखने चले जाते हैं, व्यूज़ बन जाते हैं। आपने देखा होगा कनिका राणा, रोहित चिकारा, इनके व्यूज़ इतने नहीं आते जितने नेहा राणा के आते हैं। तो लोगों का पता ही है, मज़े लेने होते हैं, कुछ दूसरों के घरों में जागते रहेंगे कि भाई हाँ इसमें क्या हो रहा है, अब क्या बोलने आई, अब क्या बोलने आई, ये सब चीज़ें। और नेहा राणा क्या कर रही है, मज़े दे रही है लोगों को। ठीक है, ये घर बसाने के काम नहीं है उनके, बिल्कुल भी। घर बसाने के काम होते तो वो आपस में बातचीत करके बढ़िया तरीके से और वहाँ पे जाती। वो तो यहाँ पे पोल पट्टियाँ खोल रही है, सही गलत जो भी है मुझे नहीं पता, हम कौन सा भाई उनके घर पे रहते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन जो भी है, अगर आपका वाकई में वहाँ पे घर पे वापस जाने का, ससुराल वापस जाने का प्लान है, तो आप चीज़ें एक तरीके से सोल्व करोगे। ठीक है, पॉडकास्ट, अब उनका क्या कहना है, पॉडकास्ट आएगा, मैं सारी सच्चाइयाँ बताऊँगी, सबकी सारी पोल पट्टियाँ खोलूँगी, किसने मेरे साथ क्या किया। चलो ठीक है भाई, करो बातचीत। लेकिन वो बात अगर घर वालों के साथ मिल के आपस में बातचीत करोगे तो उस चीज़ का कोई सोल्यूशन आएगा। अगर आपने बिल्कुल ही ठान लिया है कि अब तो वहाँ जाना ही नहीं है, भले वो लोग सही गलत आपके हिसाब से जो भी है, जाना ही नहीं है, तब इंसान ये चीज़ों पे आता है कि भी हाँ जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है कि वो लोग इतने गलत हैं, या आपसे अंडरस्टैंडिंग की वजह से आपको सिचुएशन ऐसी लग रही कि हाथ से चली गई तब। अब यूं भी कह रहे हो मेरे को तो वहाँ पे जाना है, मेरे को तो वहाँ पे वापस जाना है। और एक और चीज़ सुनो झूठ पकड़ने वाली, पहले क्या बोला था, मनीष तो इतना बेकार है, कमाता नहीं, दारू पीता है, मारता है, बहुत बेकार है क्या उनके पास, फलान ढकड़, क्या क्या नहीं बोला नेहा राणा ने, हदें पार कर दी झूठ बोलने में, फेंकने में। और अब 2 व्लॉग्स ऐसे आए हैं क्वेश्चन आंसर वाले, उनमें क्या मनीष की कोई गलती नहीं है सिवाय कि वो कान भराई में आ जाता है, वो कान का कच्चा है। अब उसमें कोई बुराई नहीं है। पहले वाले व्लॉग्स में देखो गुस्से में कितनी बुराइयां गिनवा रखी हैं, गिनती नहीं है। और अब मनीष अच्छा है, बस वो दूसरों की बातों में आ गया इसलिए ऐसा कर रहा है। और फिर अगर ऐसा है तो मनीष के साथ रहने का वाकई में मन है, वो अच्छा भी है, तो भाई तुम उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हो, उसके परिवार की धज्जियाँ उड़ा रहे हो, तो कैसे वो तुम्हें उस घर में वापस बुला लेंगे, कोई नहीं बुलाएगा। ठीक है, तो हरकतें खुद की ऐसी हैं। और दूसरी चीज़, ये जनता ये सब पागल नहीं है कि इन्हें चीज़ें समझ नहीं आती। आप जो चीज़ दिखाते थे अपने व्लॉग्स में, जैसे आप बोलते थे, और अब जैसे आप बोलते हो, जैसे आप गेट से कूद के गए हो, सारी चीज़ों से चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही है कि गलती किसकी होगी। तो जनता को बेवकूफ़ समझना बंद कर दो। और जो भी लोग मेरा ये व्लॉग, ये वीडियो देख रहे हैं, आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्या लगता है कि किसकी गलती है किसकी नहीं। और एक सवाल और मेरा, कि नेहा राणा जो कह रही है कि मेरा पॉडकास्ट आएगा, उस पर भी आप अपनी राय ज़रूर देना। क्या आपको भी लगता है पॉडकास्ट लाने का मकसद सिर्फ फेमस होना है, फेम पाना है, एक और यूट्यूब चैनल ग्रो करना है?
मेरा मानना तो भैया यही है, मैं बिल्कुल क्लियर कट बोल रही हूँ इस चीज़ को लेके, ठीक है। बाकी सबकी अपनी अपनी राय। और एक और चीज़ मैं इस वीडियो में फिर से बोलना चाहूँगी, मैं कोई व्यूज़ खाने के लिए वीडियो नहीं बना रही। अगर व्यूज़ खाने के लिए वीडियो बनाती तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, सब की लाइफ में पंगे चल रहे हैं, मैं सब की रिएक्शन वीडियोस बनाती, तो मैं इन्हीं की क्यों बना रही हूँ। तो और एक और रीज़न, अब कोई ये बोले कि मैं ये कनिका राणा की फ़ैन हूँ, रोहित छिकारा की फ़ैन हूँ इसलिए बना रही हूँ, तो जी ऐसा भी नहीं है। फ़ैन हूँ, बहुत तगड़े वाली फ़ैन हूँ, लेकिन आपने देखा होगा उनके व्लॉग्स पे भी जो कमेंट करते हैं, मैं तो बहुत कम कमेंट करती हूँ, लेकिन जब भी करते हैं अगर कोई अच्छी चीज़ लगती है तो अच्छी भी बोलते हैं, कोई बुरी लगती है तो बुरी भी बोलते हैं। तो फ़ैन को हक है अपनी बात रखने का। अब वो कमेंट सेक्शन ऑन रख रहे हैं, है ना, आप वीडियोस बना रहे हो, आप बोलते हो कमेंट्स करो, तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ अच्छे अच्छे ही कमेंट्स आएंगे। अब फिर हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपकी चीज़ों को लेके, आपके व्लॉग्स देख के हम अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं आपके साथ। तो मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ ये है, कहीं कोई यहाँ पे ज्ञान बांटने आए कि भाई व्यूज़ खाने के लिए वीडियो बना दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सही को सही, गलत को गलत कहने की आदत है, वो मैंने बोल दिया। और इस वीडियो के थ्रू मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि किसकी गलती है किसकी नहीं। और पॉडकास्ट वाली बात तो भाई मेरे को हजम ही नहीं हो रही, और बार बार हंसी आती है सोचते ही 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो पॉडकास्ट आएगा। तो भाई मैं तो बोलती हूँ पता नहीं कौन ही सब्सक्राइब करते हैं, नकली बढ़वाते हैं ये लोग या क्या करते हैं लोग। इतने इनके अगेंस्ट कमेंट्स भी आ रहे हैं नेहा राणा के, और फिर सब्सक्राइबर भी बढ़ते जा रहे हैं, मतलब समझ से बाहर है चीज़। और नेहा राणा अगर ये सब्सक्राइबर्स असली भी है ना, चलो मैं नहीं कहती नकली है, पर अगर ये असली भी हैं तो भी यूँ देख लो, सब मजे लेने वाले लोग हैं कि वीडियो सामने आते रहे, चैनल तो सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है। और मतलब कोई काम की चीज़ें भी अच्छी राय भी देते हैं, वो तो आप लेते नहीं हो। नेगेटिव कमेंट्स का आप रिप्लाई नहीं करते हैं, और करोगे तो बस एक रिप्लाई है नेहा राणा के पास, मैं सबूत के साथ आऊँगी। अब वो सबूत कब आएंगे, जब इनका दूसरा चैनल ग्रो हो जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। फिर जब वो 10,000 हो जाएंगे ना, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि कुछ आएगा। तब भी एक कोई कुछ भी ऐसे या तो स्क्रीनशॉट लेके आता अधूरा वाला, वो भी दिखा देंगे कि भाई ये सबूत। कुछ बातें नहीं है, अगर है तो करो ना भाई प्रूफ। जब इतने नेगेटिव कमेंट्स आपके पास आ रहे हैं, आप इतनी वीडियोस लेके आ रहे हो, मैं बताऊंगी, तो बताते क्यों नहीं हो लोगों को। तो भाई मेरे मन में जो था मैंने वो बोल दिया। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ये शेयर इसलिए करना कि सही को सही, गलत को गलत लोग बोल सके। जो लोग सही हैं उनको ऐसा लगे कि हाँ उनके सपोर्ट में लोग खड़े हैं, और जो गलत है उनको इतनी अकल आ सके, क्या पता किसी के कमेंट से, किसी के बोलने से उनको इतनी अकल आ जाए कि वो सही रास्ते को चुन ले। तो जी मेरी वीडियो में आज की मैं बस इतना ही। ये पॉडकास्ट वाली बात पे बात करने का मेरा बहुत मन था, और मैं मेरे व्यूअर्स को एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी बात सही लगी हो, सही सच्ची लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल भी सब्सक्राइब करना चाहो तो भाई कर सकते हो। और जिसे सही ना लगी हो बेशक से सब्सक्राइब मत करना, मेरे को सब्सक्राइबर्स बढ़ाने का और उस चीज़ का कोई वो नहीं है इस वीडियो के थ्रू। बस मैं अपनी बात रखना चाहती थी, सही को सही, गलत को गलत कहने का मेरा मन था, सो मैंने कह दिया। और आप लोगों की क्या राय है वो मैं जानना चाहती हूँ मेरी वीडियो के थ्रू कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच जी।